हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पवन चौधरी और स्वागत करता हूं आपका मेरे इस नए व्लॉग में। इस व्लॉग में हम लोग चलेंगे चित्तौड़गढ़ का फोर्ट हम घूमेंगे। चित्तौड़गढ़ उदयपुर से तकरीबन 100-125 किलोमीटर दूरी पर है और भारत के सबसे पुराने किलों में से, सबसे पुराने फोर्ट्स में से एक है। सबसे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को देखने के बाद लाइक जरूर करें और साथ ही उसको अपने फ्रेंड्स के साथ में सब्सक्राइब भी करें। तो ये जो फोर्ट है चित्तौड़गढ़ का फोर्ट, इसको चित्रकूट के नाम से भी जाना जाता था और इसको माना जाता है कि एक चित्रांगना मौर्य करके एक पुराने एक राजा हुआ करते थे, उन्होंने इसका निर्माण किया था। कुछ लोगों का लोकल यहाँ भी मानना है कि यहाँ पर जो भीम हैं उन्होंने यहाँ पर गदा से प्रहार करके पानी निकाला और उसके बाद यहाँ पर फिर ये फोर्ट वगैरह स्टैब्लिश हुआ था। खैर वो तो माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर चित्रांगना मौर्य हैं, उन्होंने इस किले का निर्माण किया था। और बाद में फिर तकरीबन 730 एडी के आसपास, 730 एडी के आसपास बप्पा रावल वाज द फाउंडर ऑफ द मेवाड़ डायनेस्टी, उन्होंने इसकी स्थापना की और उसी के साथ में ये मेवाड़ की कैपिटल या मेवाड़ की राजधानी बना, जब तक इस किले के ऊपर अकबर ने हमला नहीं किया। एंड आफ्टर द अटैक ऑफ द अकबर इन 1567, उसके बाद राणा उदय सिंह यहाँ हुआ करते थे, महाराणा प्रताप के फादर, उन्होंने किला जो है यहाँ से ट्रांसफर करके उदयपुर के अंदर शिफ्ट कर लिया। इसके पहले के व्लॉग्स में हम उदयपुर घूम चुके हैं, अगर आपने उदयपुर नहीं देखा है तो ऊपर पिन कमेंट में आपको उदयपुर की लिंक यहाँ पर आपको मिल जाएगी। खैर बप्पा रावल के बाद उनकी रॉयल फैमिली यहाँ पर आपको रूल करती रही और 1303 में इस किले के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया। पद्मावती वाली पूरी स्टोरी आपको पता होगी, उसको मैं आगे आपको और डिस्क्राइब करूँगा। तो वो हमला यहाँ पर आपको हुआ 1303 में, एंड उसके बाद ये पूरा इतिहास चलता रहा। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आप बात याद रखना कि यहाँ पे गाइड्स बहुत परेशान करते हैं, और उससे बड़ी बात कि यहाँ के जो गाइड हैं उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं। हमको जो गाइड मिले उनको थोड़ा सा, मैडम थी, उनको थोड़ा सा नॉलेज कम था, मतलब उनके हिसाब से था लेकिन हमारे हिसाब से नॉलेज कम था। अगर आप कभी भी किसी भी गाइड को हायर करें तो सबसे पहले उनसे 2-4 बेसिक सवाल पूछ लें, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट जो वीडियो देखते हैं वो सिविल सर्विस एस्पिरेंट हैं, तो कुछ तो उनको इतिहास के बारे में पता ही होगा। उनसे कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछ लें कि इसके इतिहास के बारे में जो आपको पता है, या थोड़ा नेट पर सर्च करके उनसे 2-4 क्वेश्चन आप पूछ लें ताकि उनके नॉलेज का टेस्ट हो जाए और वो आपको प्रॉपर तरीके से हर चीज़ बता पाए। क्योंकि ये यहाँ पर कुछ है नहीं ऐसा साइन बोर्ड्स वगैरह या फिर आपको ऑडियो बुक वगैरह मिल जाएगी। तो कोशिश करें कि पहले गाइड से बात कर लें, उनको समझ लें कि क्या उनको सच में कुछ पता है, तभी जाके उस गाइड को यहाँ पे हायर करें। तो चलिए चलते हैं इसके पहले स्पॉट पे। दिस इज मीराबाई टेम्पल। यहाँ के राजकुमार भोजराय की वाइफ थी मीराबाई, और 13वीं सेंचुरी आर्किटेक्चर बाकी हमको दीदी बताएंगी। ये जो फर्स्ट टेंपल देखते हैं, इस टेंपल को बोला जाता है मीरा टेंपल। मीराबाई मेड़ता के पास में कुड़की गांव में वहाँ की रहने वाली थी। 14 वर्ष के अंदर मीरा का राजा भोज से लगन हुआ, तो मीरा साधु संत के साथ रहती, भजन कीर्तन करती। इसी जगह पे मीरा जी को जहर का प्याला भेजा तो अमृत बन गया, सांप का टोकरा भेजा तो फूलों का हार बन गया। इस तरह से मीराबाई के ऊपर बहुत अत्याचार किए, तो मीरा कृष्ण गोपाल की मूर्ति लेके द्वारिका चली गई और उन्हीं के लिंग के अंदर सम्मिलित हो गई। कहाँ मीरा को जलाया, कहाँ मीरा को मारा, किसी को पता नहीं है। 10 साल पहले का मूर्ति है मीरा और कृष्ण का। ये छोटा छतरी नजर आता है मीरा जी की गुरु संत रविदास जी, जिनके चरण पादुका बने हुए हैं रविदास जी के। ये मंदिर देखते हैं, ये किले का सबसे बड़ा मंदिर है दिल्ली। 8वीं शताब्दी के अंदर बप्पा रावल ने विष्णु टेम्पल बनाया। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने इसको तोड़ दिया। 1433 के अंदर राणा कुंभा ने इसको रिपेयरिंग किया। राधे कृष्ण बलराम, मतलब राधे कृष्ण तो आप हर जगह देख सकते हो, पर भाई उसका बलराम ही मिलता है, तो बलराम का स्टेचू है। इसी के सामने गरुड़ भगवान, विष्णु जी के वाहन होते हैं ना गरुड़, तो गरुड़ का मूर्ति लगा हुआ है। अब इस मंदिर के आप दर्शन करके आइएगा, फिर इधर दर्शन कर लीजिएगा, फिर आगे चलेंगे जी। ये तोरण द्वार आप जो देख रहे हैं ये नागर स्टाइल का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है। ऐसे तोरण से यहाँ पर आपको होते हैं, और उसी के साथ में जो फोर्ट है या जो भी मंदिर है उसके बाहर यक्ष या यक्षिणी हैं, उनकी मूर्तियाँ होती है। पूरी तरह से हिंदू आर्किटेक्चर पे बना हुआ है।
बेहतरीन पिलर्स। इस टावर को बोला जाता है विजय स्तंभ। 122 फीट ऊंचा है, 157 सीढ़ी है, घूम घूम के सीढ़ी चढ़ना पड़ता है। 2 स्टेट को राणा कुंभा ने जीता, मालवा एंड गुजरात को। तो उसी की याद की खुशी में इसको बनाया। बनने के समय 90 लाख रुपया खर्चा आया और 10 साल में बन के कम्प्लीट हुआ। 1447 से लेके 1458 तक बना। बाहर हिंदू देवी देवता का मूर्ति है, शिलालेख है, गीता, रामायण, महाभारत। ब्रॉड नेरो ब्रॉड भोले के डमरू के जैसे इसकी बनावट की गई है। ऊपर से सकड़ा है, फिर जाकर चौड़ा है, फिर जाकर सकड़ा है। हिंदू धर्म के अंदर 9 घरे होते हैं, उसी प्रकार का 9 मंजिला बना हुआ है। अब अपन चलेंगे इधर, आइएगा। तो इस फोर्ट इस स्तंभ को बनाया था राणा कुंभा ने। उन्होंने मालवा के जो राजा थे महमूद खिलजी, उनको डिफीट किया था और उनको डिफीट करने के बाद इसको बनाया था। लेकिन इसका एक पक्ष और है। अब जब हम मांडू जाएंगे तो मांडू के अंदर आपको कई सारी ऐसी प्लेसेस वहाँ पे मिलेगी। स्पेशली वहाँ पे एक प्लेस है, इट्स कॉल्ड द अशरफी महल। तो महमूद शाह खिलजी का बोलना था कि उन्होंने राणा कुंभा को हराया था और उसकी याद में फिर उन्होंने वहाँ पे अशरफी महल बनाया था। अब पता नहीं इतिहास में क्या हुआ, लेकिन दोनों तरफ हिंदू इतिहासकार, मतलब राजस्थान के इतिहासकार और मुस्लिम इतिहासकार, दोनों अपनी अपनी जीत यहाँ पे क्लेम करते हैं। गॉड नोज सच क्या था, लेकिन ऑब्वियसली बात, हम तो राणा कुंभा को ही मानेंगे। उत्तरी जौहर द्वार। अब ये मंदिर देखेंगे अपन, समिदेश्वर टेम्पल। ब्रह्मा विष्णु महेश शिव जी के तीनों रूप के आकार की मूर्ति है। 9 फीट ऊंचा मूर्ति है। राजा भोजराज के लड़के थे मारना मोकल, जो 1428 के अंदर इसको बनाया। क्या नाम था? राणा राजा भोज के लड़के थे मारना मोकल। अच्छा। तो 1428 के अंदर इसको बनाया। मालवा के जो राजा थे ना भोज, उन्होंने बनवाया था इसको मंदिर को। बहुत सुंदर मूर्ति है, 9 फीट ऊंचा मूर्ति है, ब्रह्मा विष्णु महेश का। ये 113 मंदिर है ऐसे। ये शमशान घाट है यहाँ का। अच्छा, ये शमशान घाट है, उसके अंदर मंदिर बना हुआ है। इन्हीं मंदिरों का बता रहा है जिसको मोहम्मद खिलजी ने तोड़ा था। तो 1303 में जब मोहम्मद खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने जब यहाँ पे हमला किया, तो उस समय उसने यहाँ के कई सारे जो टेम्पल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया था। अच्छा। 3 बार अटैक हुए, 3 बार टूटा हुआ है किला, फिर से बनाया। पता नहीं लोगों को मंदिर तोड़ के क्या मिलता था। फूल जिसके के ऊपर ये मंदिर खिला हुआ है। कुछ पेंटिंग दे रखा है, जैसे रानी पद्मिनी शादी करके आई थी ना चित्तौड़गढ़ के अंदर, जैसे पेंटिंग दे रखा है। कुछ घोड़े का, हाथी का, एलिफेंट का पेंटिंग दे रखा है। कुछ अप्सरा भगवान के सामने डांस कर रही है, ये पूरा ज्वेलरी का पेंटिंग दे रखा है। हमारे इधर एक रानी पद्मिनी का पहनावा बनाते हैं, जो रानी पद्मिनी का साड़ी बनाते हैं सीताफल का। ये गणपति जी है, गणपति जी की दोनों बीबी है, रिद्धि सिद्धि शुभ और लाभ। सीताफल के यहाँ रानी पद्मिनी ने, पद्मिनी जो किया था 16,000 लेडीज के साथ। दीदी सुनिए, 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने फोर्ट के ऊपर अटैक किया। उस वक्त 70,000 जनता फोर्ट के अंदर रहती थी। खाने पीने का सामान नीचे से आता था। अलाउद्दीन खिलजी ने 6 महीने तक नीचे से घेरा नहीं छोड़ा, तो जनता भूख के मारे मरने लगी। तो राणा रतन सिंह ने कहा तुम्हें क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा मुझे एक बार रानी पद्मिनी दिखा दो तो मैं दिल्ली लौट जाऊंगा। तो रानी पद्मिनी के भाई थे गोरा और बादल चचेरे। तो 700 पालकी के अंदर बिठाया, महारानी का केसरिया पोशाक पहनाया और बैटरफी की तरफ लेके गए। मुसलमान था, चालाक था। औरत और आदमी में फ़र्क नज़र आता है। आदमी कितना ही सुंदर होता है, फिर भी औरत का मुकाबला नहीं कर सकता। तो अलाउद्दीन खिलजी को फोर्ट के ऊपर लेके आए और रानी पद्मिनी का प्रतिमा दिखाया। रानी इतनी सुंदर थी, गले से पानी पीती तो दिखता, पान खाती तो दिखता। तो अलाउद्दीन खिलजी का मन और पिघल गया कि इसको अपना बीवी बना के दिल्ली ले जाना चाहता हूँ। जब राणा रतन सिंह उसको छोड़ने के लिए गए तो उन्हें कोई बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद दोनों स्टेट से युद्ध हुआ, तो युद्ध में रतन सिंह मारा गया। तो अपना हिंदू धर्म बचाने के लिए रानी पद्मिनी ने 16,000 लेडीज़ के साथ में जिंदा आग में जौहर जलाया।
ये पहले 40 फीट गहरा खड्डा था। नारियल, तुलसी, घी, तेल, चंदन की लकड़ियाँ ये सब डाल के अपने आप को आग में सपनपन कर दिया। आज भी ये छोटा सा हवन है जो यहाँ पर मार्च महीने के अंदर होती वगैरह होती है। रॉयल फैमिली, अरविंद सिंह जी, महेंद्र सिंह जी किले के अंदर आते हैं और उसके नाम से आज भी हवन वगैरह चलाते हैं यहाँ पर, है ना। अच्छा। ये पूरा जौहर स्थल है। अब अपन चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट, रानी पद्मिनी पैलेस, जो गाड़ी से बाहर से देखते हुए चलेंगे क्योंकि रानी पद्मिनी का पैलेस पानी के अंदर है, बीच के अंदर, है ना। तो सबसे बड़ी बात कि जौहर करते क्यों थे, क्या वो लेडीज़ डरपोक थी जो जौहर कर जाती थी? उसका सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पर ये है कि जितने भी मुस्लिम आक्रांता हैं, जब वो हिंदू राजाओं पे हमला करते और हमला करने के बाद जब वुमेंस को वहाँ से जीतते थे तो उनको अपने हरम में रखते थे। और हरम के अंदर ऐसी कई सारी लेडीज़ हुआ करती थी जो मतलब 99.995% जो है वो सिर्फ हिंदू जो वुमेंस हैं, हिंदू वुमेंस या रानियाँ हैं या उनकी दासियाँ हुआ करती थी, और उनसे बचने के लिए वुमेंस जौहर किया करती थी। और उसी के साथ में मालवा के अंदर आप देखोगे तो मालवा में ऐसे कई सारे राजा हुए जिन्होंने ये एक नया प्रोसेस स्टार्ट किया जिसमें हरम के अंदर मुस्लिम वुमेंस को रखा गया। लेकिन खैर यहाँ का इतिहास अलग है। एक मूवी आपने देखी होगी पद्मावत, जहाँ पर इसका पूरे इतिहास को राणा रतन सिंह और ये पूरा जो अलाउद्दीन खिलजी वाला स्टोरी है, पूरा स्टोरी उसके अंदर आपको बताया गया है। चलिए अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। ये किले का सबसे बड़ा तालाब है। क्या नाम बताया? चतरंगदेव मौर्य तालाब। पानी तो कम है इसके अंदर भी। ये है मरगवन ग्रुप चित्तौड़गढ़, 2 किलोमीटर का जंगल एरिया है ये, जिसके अंदर राणा रतन सिंह शिकार करने के लिए जाते थे पहले। हिरन वगैरह थे इसके अंदर। अभी कुछ खाने पीने का व्यवस्था नहीं है तो कुछ भी नहीं डाला था। हिरन वगैरह भी नहीं होंगे? नहीं, ये इधर ये 2 किलोमीटर का जंगल। दिस इज द एंट्रेंस गेट। यहाँ से किसी को भी हमला करना होता किले के ऊपर तो यहाँ से वो एंटर करता था, और ये मेन एंट्रेंस गेट है। यहाँ पर आने के बाद ये छोटे छोटे आप जो गैप्स देख रहे हैं, इन गैप्स के अंदर से जो भील लोग होते थे, तीर धनुष वगैरह चलाते थे, या दुश्मन के ऊपर गर्म तेल है वो इन्हीं छेदों से डाला जाता था। और उसके बावजूद भी अगर वो वहाँ पर पहुँच गया, आंटी एक मिनट, आपको नहीं, उसके बावजूद भी अगर दुश्मन यहाँ तक पहुँच गया तो इस गेट से उसका सामना होता था और इस गेट को तोड़ना पड़ता था। उसी के बाद कोई व्यक्ति यहाँ पे एंटर कर सकता था। से प्रसिद्ध है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में इस गेट को तोड़ दिया। 1433 के अंदर राणा कुंभा ने इस गेट को वापस बना के गेट को बनाया। इधर घोड़े हाथी यहाँ तक आते थे। सूंडों से उस जमाने को गेटों को खोला जाता था और घोड़े हाथी को मदीना वगैरह पिला के गेटों को तोड़वाया जाता था। ये जो स्ट्रक्चर है ये है कीर्ति स्तंभ। अब बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे 2 स्तंभ हैं, एक है विजय स्तंभ और दूसरा है कीर्ति स्तंभ। विजय स्तंभ राणा कुंभा ने बनाया था जब उन्होंने मालवा के ऊपर हमला करके मालवा को डिफीट किया। और ये जो स्तंभ है ये एक जैन मंदिर, और जैन मंदिर के साथ में एक स्तंभ यहाँ पर आपको बना हुआ है। तो यहाँ पर ये जो स्तंभ है इसको लेके यहाँ पर आपको माना जाता है कि एक जैन संत हुआ करते थे। एक जैन एक्चुअली संत नहीं, एक मर्चेंट हुआ करते थे, उनका नाम था जीजा भागरवाल। तो उन्होंने रावल कुमार सिंह के टाइम पर तकरीबन 1200 एडी के अंदर, 1200 एडी के आसपास इस पिलर का निर्माण किया, इस स्तंभ का निर्माण किया। और इस स्तंभ के पास में उन्होंने एक जो टेम्पल है, इस टेम्पल का यहाँ पर निर्माण किया। तो अभी मैं खड़ा हूँ पद्मिनी पैलेस के सामने। अब ये पैलेस का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री है, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जाना अलाउ नहीं है। अगर अंदर जाना अलाउ होता तो मैं आपको पूरी स्टोरी वहाँ से खड़ा होकर बता देता, लेकिन अलाउ नहीं है कोविड के कारण। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ के ऊपर आपको हमला किया, और चित्तौड़ जो फोर्ट है उस चित्तौड़ फोर्ट के नीचे उसने अपना डेरा डाला हुआ था, वो डेरा हटाने को तैयार नहीं है। तो राणा रतन सिंह ने उसको बुलाया और पूछा कि भाई क्या चाहता है, बता, क्यों नहीं हट रहा है। तो उसको बोला मुझे एक बार रानी जो पद्मिनी है, जो तुम्हारी पत्नी है, एक बार उसको देखना है। अब राजपूत वुमन है, ऐसे कैसे किसी को देख सकते हैं, हमारी घर की औरतों को। तो उसने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर बाद में हुआ कि चलो ठीक है, दिखा देते हैं, कम से कम ये अपना पूरा जो ये कब्जा है इसको यहाँ से आपको हटा लेगा। तो ये तय किया गया कि ये जो आपको पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसके अंदर जो ये पॉन्ड है, इस पॉन्ड के अंदर यहाँ पर रानी पद्मिनी वहां पर बैठेगी और यहाँ पर पानी के अंदर उनका रिफ्लेक्शन होगा। और वो रिफ्लेक्शन इस बिल्डिंग के ऊपर जो कांच है, वो कांच में एक कांच लगा
लगा होगा, वहां पर अलाउद्दीन को उसका जो इमेज है वो इमेज यहाँ पर आपको दिखेगा, या उसका जो मिरर इमेज है वो दिखेगा यहाँ पे। इतना ही यहाँ पे आपको हो सकता है। कुछ लोगों को करना है कि उन्होंने जो रानी पद्मिनी है उनकी जगह अपनी जो दासी है उस दासी को यहाँ पे बिठा दिया था। गॉड नोस कि उस समय क्या हुआ, लेकिन बोला जाता है कि दासी को बिठा दिया था, या उसको जब पद्मिनी को दिखाया गया तो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए यहाँ पर आपको दिखाया गया, सिर्फ फॉर अ फ्यू सेकेंड। और उसके बाद जो आपका अलाउद्दीन खिलजी है, फिर बाद में राणा रतन सिंह जो है उनको यहाँ से गिरफ्तार करके भी ले गया था। तो ये इस जगह का छोटा सा स्टोरी है। अंदर अगर जाते तो मैं आपको काफी डिटेल में सब कुछ एक एक एक्टिविटी। ये राणा उदय सिंह के सेनापति जयमल और पट्टा, उनका महल है। अभी तो पूरा खंडर हो चुका है, ज़्यादा कुछ उसमें है नहीं, और टूरिस्ट के लिए अंदर अलाउ भी नहीं है। पूरा दीवार बनी है। अच्छा।